3 साल पहले भी हुआ था धमाका। आईसी पटाखा फैक्ट्री में हुआ था विस्फोट और अब 3 महिलाओं की तब मौत हुई थी। आपको बताते चले कि तीनों महिलाएं एक ही परिवार से बताई गई थी। बैरागढ़ मगरथा रोड इलाके में ही फैक्ट्री है और फैक्ट्री के एक मालिक राजेश अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई थी। बता दें कि बाद में वो जमानत पर बाहर आ गया, तब फैक्ट्री को कई महीनों के लिए सील किया गया था और एक बार फिर यहां पर हादसा हुआ। और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो हादसा पहले हुआ 3 साल पहले, वो एक बार फिर हुआ है। यानी कि एक बार हादसा होने के बाद भी किसी तरह का सबक नहीं लिया गया, उल्टा जिससे गिरफ्तार किया गया उसे जमानत पर बाहर छोड़ दिया गया। और अब एक बार फिर यहां पर हादसा हुआ, तब 3 महिलाओं की मौत हुई थी और अब मौतों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। घायलों की स्थिति काफी ज्यादा गंभीर, जो कि अस्पताल में भर्ती हैं। 200 से अधिक घायल हैं जो कि अस्पताल में भर्ती हैं। कहीं ना कहीं यहां पर लापरवाही साफ तौर पर दिखाई देती है। अब इस पूरे हादसे के बाद क्या कुछ कार्रवाई होनी है, और सबसे बड़ी चिंता और प्राथमिकता जो है घायल सभी घायलों को सही से उपचार मिल सके और सभी सुरक्षित अपने घर वापस पहुंच सके। लेकिन और भी जो बड़ी समस्या यहां पर आती है, क्योंकि इस पूरे हादसे के बाद जो आसपास के घर हैं उन पूरे घरों में दरारें आ गई हैं और ईंट महज सिर्फ दिखाई दे रहा है। अधिकतर जो जगह है वो मलबा में तब्दील हो चुका है। ऐसे में जो लोग वहां पर रहते थे, अब उनके लिए वो जगह रहने लायक नहीं बची है। अब वो कहां जाएंगे, क्योंकि सर्दी भी लगातार बरकरार है। खाने पीने की समस्या, कई तरह की समस्याएं उन लोगों के सामने हैं और इस स्थिति में अब क्या कुछ मदद मिलेगी, इस पर नजर बनी रहेगी। हमारे साथ हमारी सहयोगी अमृतांशी लगातार जुड़ी हुई है। अमृतांशी, लोगों के आखिर क्या कुछ हालात, कितना परेशान, क्या उन्हें बेसिक नीड्स मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल अभी जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं सिचुएशन काफ़ी टेंस है और क्योटिक भी है। एसडीएम सर यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, हादसा बेहद ही जो है गंभीर लापरवाही के कारण हुआ है। अभी क्या सिचुएशन है, कितनी डेथ्स, कितने इंजर्ड्स और अभी किस तरह से जो है यहाँ पर कामकाज जारी है? अभी जो है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और नगर पालिका रेवेन्यू के अमले लगाकर हम लोगों ने जो है वो जेसीपी और फायर ब्रिगेड के माध्यम से, पोकलैंड के माध्यम से ये रेस्क्यू कार किया है, जिसमें मतलब जो है आग जो है 100% हमने वो है बुझा दी गई है। और इसमें मलबे में अभी तक हमारा को डेथ का कोई आंकड़ा नहीं मिला है। सर, एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगी, कईयों बार यहाँ पर फैक्ट्री को सील किया गया, 3 लोगों की यहाँ पर मौत भी हुई थी, फिर क्यों ये फैक्ट्री संचालित हो रही थी? नहीं, ये मैं उस समय था नहीं, मैं तो अभी कम समय हुआ मेरे को, इसलिए मुझे जानकारी इसके संबंध में है नहीं। लेकिन सर, आप लोग निरीक्षण तो करते होंगे, लोग कई बार कंप्लेंट्स किए हैं यहाँ पे। मैं कम समय हुआ तो अभी निरीक्षण नहीं कर पाया हूँ। आगे क्या कुछ कार्रवाई रहेगी सर इसमें? आगे कार्रवाई करते हैं, उसके लिए हम लोग लगे हैं। अभी रेस्क्यू हमारी प्राथमिकता है। इसके बाद में हम जो है उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी रेस्क्यू यहाँ पर लगातार जारी रहेगा कितने समय तक? और लगभग समाप्त हो गया है, थोड़ा बहुत जो रह गया है वो हम लोग जो सुरक्षा की दृष्टि से 100% करने का पूरा मतलब जो है हमारा अमला लगा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है एसडीएम मौजूद थे और हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जब हमने ये सवाल करने की अभी कोशिश की है कि आखिर क्यों जो है यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई या फिर क्यों समय लगा या फिर क्यों फैक्ट्री सील थी फिर भी ओपन की गई, तो उन्होंने एक बहुत ही बेतुका सा जवाब दिया है कि मुझे यहाँ पर अभी ज़्यादा समय हुआ नहीं है। और हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जवाब नहीं होता है। वहाँ लोग देखिए रो रहे हैं, आपको मैं भी एक तस्वीर दिखा रही थी, यहाँ पर लोग अभी भी मौजूद है, आप देखेंगे ये सभी वो लोग हैं जिनके घर इस तबाही के मंजर में जो है उजड़ गए, लेकिन यहाँ पर अभी उनको कोई ठिकाना नहीं मिल रहा है। आपको तस्वीरें दिखाते चल रहे हैं हम। यहाँ पर जो आपको मैं पहले भी बता रही थी कि जो बच्चे खड़े हुए थे वो अभी तक, कल से अभी तक जो है वो स्कूल यूनिफॉर्म में ही खड़े हुए हैं, क्योंकि उनके माता पिता गुजर गए हैं। माता पिता गुजर गए, अब कोई जो है उनकी देखरेख करने वाला नहीं है। उस बच्चे की आंख में आंसू हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए इस सिचुएशन का जिम्मेदार कौन रहेगा? भले ही बहुत आसानी से यहाँ पर एसडीएम सर ने बोल दिया कि हमें तो अभी ज़्यादा समय हुआ नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी तो देखिए किसी ना किसी को लेनी ही पड़ेगी। ये जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, चाहे वो अधिकारी हो या जो भी हो, उनको यहाँ पर जो है जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये फैमिलीज जो आप ये चेहरे देख रहे हैं, बच्चों की आंख में आंसू देख रहे हैं, इन सभी की आंख में जो आंसू हैं, अब ये बेघर हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर देखिए लेकर सड़कों पर खड़े हुए हैं। आप भी यहीं पर रहती थी दीदी? हमारे बड़े भैया भाभी थे वो। अच्छा, जिनकी डेथ हुई है। हाँ, बच्चे को संभाल कैसे रही हैं? अभी तो कुछ है ही नहीं। कुछ है नहीं, अब रोड पे खड़े क्या है, हमारे पास कुछ भी नहीं है।
हमारे सब बच्चे ये बड़े बड़े सब बैठे रोड पे रात भर के, कुछ हमारे पास कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए आपकी 4 बिन माँ बाप के हो गए, 4 बच्चे बिन माँ बाप के हो गए। कहा कि अपने को फूसे से आया, कहीं देखने के लिए 2 दिन से बच्चे रोटी निकाल रो रहे हैं। इनके बाप माँ शाम से ये खड़े बच्चे रो रहे हैं, कुछ नहीं बचा, एक जोड़ी कपड़ा ही है बस, ना ओढ़ने के बचा ना बिछाने के बचा, और ये बच्चे रो रहे हैं। आप देखेंगे इनकी आंख में आंसू है। जो मैं आपको बता रही थी कि यही वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिताओं को खो दिया, और शायद अधिकारी इसका जवाब देने को अभी तैयार नहीं है, लेकिन हम सवाल करते रहेंगे, लगातार सवाल करते रहेंगे, क्योंकि जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा ये जो जगह आग धधक रही है ये शांत भी नहीं होगी। जी बिल्कुल, जो आग धधक रही है वो शांत नहीं होगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी बनता है कि 3 साल पहले ही, ज्यादा समय अंतर भी नहीं हुआ है, और 3 साल पहले यहाँ पर हादसा हुआ था। अब चलो एसडीएम नए हैं, लेकिन उससे पहले जो थे उन्होंने आखिर क्या कुछ कार्रवाई की थी? क्योंकि जो मालिक था वो गिरफ्तार हुआ, गिरफ्तारी के बाद वो जमानत में छूटा, और अब एक बार फिर हादसा। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो जिस तरह से बेतुका सा जवाब अभी एसडीएम ने दिया है कि हम नए हैं, हमें कुछ पता नहीं है, तो क्या आपने पुरानी फाइल्स को स्टडी नहीं किया? इतना बड़ा हादसा हो गया उसके बाद भी आप पुरानी फाइल्स को स्टडी करके नहीं आए हैं? ये एक सबसे बड़ा जो है सवाल यहाँ पर पैदा हो रहा है। जो 3 साल पहले की बात है कि ये फैक्ट्री सील की गई थी, इस फैक्ट्री के पास लाइसेंसेज नहीं थे। लोगों से मैं बस एक सवाल करूंगी, बस मैं एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि आप लोग कंप्लेंट किए हुए थे यहाँ पे? करे थे मैडम, कलेक्टर में हम फाइल दिखा सकते हैं जाके, ऋषिगढ़ के जो कलेक्टर है हरदा का, किसी ने, हमने धरना प्रदर्शन किया, सब कुछ किया, कुछ भी नहीं हुआ। प्रशासन 2 दिन 3 दिन सील करती है, उसके बाद में पैसे लेती है, पुलिस आती है, हाथ मिलाते हैं, खाना पीना खाते बढ़िया शोरूम में बैठ के, और सील खोल के चले जाते हैं। फिर गरीब लोग बेचारे बनाने आएंगे ही आएंगे, वो तो कहाँ जाएंगे? आप बताओ, कोई दूसरा प्रशासन उनका घर की भरपाई करे तो वो क्यों आएंगे या पटाखे बनाने? यही जो है बात थी कि बार बार जो है हम एक तरीके से कह सकते हैं गरीब क्या चाहता है। गरीब को अगर जो है कोई भी नौकरी मिलती है, अब चाहे वो इस तरह की हजार्डस फैक्ट्री में ही क्यों ना हो, उनको काम करने जाना पड़ेगा, क्योंकि उनको अपने बच्चों को जो है वो पालना है। अब उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर यहाँ पर बीच इलाके में ये फैक्ट्री खोल दी गई। वो बिना लाइसेंस के, बिना हम एक तरीके से कह सकते हैं एक्ट्स के वायलेशंस करते हुए संचालित की जा रही थी। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कई बार कंप्लेंट्स की गई है, कलेक्टर ऑफिस में फाइल्स पड़ी हुई हैं, शिकायतें पड़ी हुई हैं, लेकिन किसी ने भी सुध नहीं ली है, और जिम्मेदार एक एक व्यक्ति है जिन्होंने इसको लेकर सुध नहीं ली, और आज ये बारूद के ढेर में पूरा जो है हम कह सकते हैं मलबा बन चुका है। जी बिल्कुल, पूरा मलबा बन चुका है। लेकिन इसी मलबे के बीच कुछ लोगों का घर है, जो लोग वहां रहा करते हैं, और लेकिन अब इस पूरे हादसे के चक्कर में उनके घर भी मलबे में तब्दील हुए हैं, या फिर कुछ के घर में सिर्फ ईंट ही बची है, घर तो पूरी तरह से तबाह हो गया। आखिर उन्हें बेसिक नीड्स क्या कुछ मिल पा रही है? क्या कोई नेता वहां पर पहुंच के उनके लिए मदद कर रहा है, चाहे वो विपक्ष से हो, चाहे वो सत्ता पक्ष से हो? इसलिए गले मिल के जाता था। फिलहाल देखिए अभी तक कोई भी सुविधाएं इन लोगों को उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं, जो कि अभी ये लोग बता रहे थे कि ये मैं जो आपको जो इनकी बात सुना रही थी, वो कल रात से लेकर आज तक अपने बच्चे को लेकर यहीं पर खड़ी हुई हैं, और यहाँ पर खड़ी हुई हैं, और यहाँ पर देखिए क्योंकि उनके घर पूरे जो है वो तहस नहस हो चुके हैं, यहाँ पर अपने बच्चों के साथ ये लोग सड़कों पर खड़े हुए हैं। अभी तक कोई भी इनको जो है मदद उपलब्ध नहीं करवाई गई है। ये सिर्फ इसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन थोड़ा तो ध्यान दे, ठीक है, फौरी तौर पर जो कार्रवाई होती है वो किया जाए। आप देंगे मुआवजा 4 लाख रुपए, 50,000 रुपए? क्या कह रहे हैं आप? कलेक्टर का फोन आया था अभी मीडिया देखने के बाद, हमने बोला कि प्रशासन से कोई जिम्मेदारी नहीं आई, तो अभी आया था मेरे पास फोन, जस्ट मैंने अभी मीडिया के सामने बात करी। बट क्या बोल रहा है मुझे कलेक्टर कि आप ITI पास आओ, हम इतने दुख भरे उसके पास दौड़े दौड़े जाएंगे इंसाफ मांगने, उसको आना चाहिए ना, गलती उसकी, उसने परमिशन दी है, बचा ही नहीं, सब चल गए हमारे, उनको आना चाहिए ना यहाँ पे, हम जाएंगे। शायद आपने सुना होगा कि यहाँ पर जो है ये बता रहे हैं कि कलेक्टर का फोन आया था, और वो उनको यहाँ पर पास में ITI जो सिचुएटेड है वहाँ पर बता रहे हैं। लोग देखिए यहाँ पर अपने परिवार को खोकर खड़े हुए हैं, और ऐसे में भी जो है प्रशासनिक अफसर जो है वो इस तरह की बातचीत। बिल्कुल, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी बनता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जब से पद में आए हैं उन्होंने प्रशासन को लेकर काफी कड़ी समीक्षा की है, और उसके बाद भी मुख्यमंत्री के आदेशों निर्देशों का भी खौफ यहाँ पर प्रशासन पर दिखाई नहीं देता है। इस तरह के रवैये
रवैये से ये साफ जाहिर होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लापरवाही प्रशासन की बड़ी दिखाई देती है। अब इस पर संज्ञान कब लिया जाएगा, इस पर सरकार के द्वारा क्या एक्शन लिया जाएगा, इस पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि फैक्ट्री के 3 मालिक फरार बताए जा रहे हैं, आखिर इनको लेकर कुछ अपडेट ट्रेस कब किया जा रहा है, कब तक की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है इनके लिए? देखिए, जो तीनों मालिक हैं, जो 2 मालिक है खासतौर से, एक राजू अग्रवाल और उनके साथ जो एक और उनके सहयोगी थे, उनको कल सारंगपुर से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 3 लोगों को अब तक जो है वो गिरफ्तार किया जा चुका है और हैंडओवर हरदा पुलिस को किया जा चुका है। इसकी पुष्टि एसपी हरदा जो है वो कर चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये बात है कि इसके पहले भी जब अश्मिता हम जो बात कर रहे थे कि जैसा लोग भी बता रहे हैं और हमारे पास भी इसकी प्रॉपर जानकारी है कि इसके पहले भी ब्लास्ट हो चुकी है, उसमें 3 लोगों की मौत हुई थी। जब फैक्ट्री मालिकों के पास लाइसेंस नहीं थे तो उनके पास गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं आई? उनको जो है कुछ समय क्या अंडरग्राउंड करके रख दिया गया? यहाँ पर बताया जा रहा है कि फैक्ट्री जो है पहले सील की जाती थी, फिर बाद में दोबारा से खोल दी जाती थी। किसके ऑर्डर पर ये सब जो है वो कामकाज किया जा रहा था? क्यों, अगर इस तरह के एक्सप्लोजिव एक्ट के अंतर्गत सारे वायलेशंस हो रहे थे तो क्यों यहाँ पर जो है फैक्ट्री खोल के रखी गई थी, स्टॉकअप करके सब चीजें रखी गई थी? क्यों ये सब कुछ किया जा रहा था? यहाँ पर कई गंभीर सवाल पैदा हो रहे हैं जिनके सवाल ढूंढना बेहद ही जरूरी है। बिल्कुल। आंकड़ों पे अगर गौर करें तो फिलहाल में कितने वर्कर्स थे जो कार्यरत थे इस पूरी फैक्ट्री में? देखिए, अगर बात करें तो 500 से 1000 लोग कम से कम इस फैक्ट्री में काम करते थे। भले ही मौत का आंकड़ा भी 11 बताया जा रहा है और कैजुअलिटीज 11 हैं और जो 275 हम कह सकते हैं कि 75 लोग घायल हैं। काफ़ी ज़्यादा 175 लोग के घायल होने की बात की गई थी, लेकिन 200 से ज़्यादा लोग जो है वो घायल हैं। कई क्रिटिकल केसेस भी हैं जिनको भोपाल जो है कल रवाना किया गया था, जो कि अलग अलग जगहों पर जो भोपाल के अस्पताल हैं वहाँ पर उनको बर्न यूनिट्स में उनका इलाज लगातार जारी है। लेकिन कम से कम 500 से 1000 लोग इस फैक्ट्री में काम करते थे स्थानीय लोगों की जानकारी के अनुसार। अब जो 4 मंजिला बिल्डिंग थी, शायद वो मलबा जो है पूरी तरीके से जो है खत्म हो चुका है। मैं आपको बस दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर अभी भी जो है लगातार मलबे को हटाने का काम जारी है। आपको थोड़ी तस्वीरें हम दिखाते चलते हैं। यहाँ पर फायर ब्रिगेड्स लगातार लगी हुई हैं। जो मलबा आप देख रहे हैं ये 4 मंजिला बिल्डिंग का है। 4 मंजिला बिल्डिंग, उसके पीछे एक गोडाउन के पीछे एक और गोडाउन, और ये भी बताया जा रहा है कि बेसमेंट में भी कुछ जो है वो जो है जगह थी। तो कहीं ना कहीं देखिए ये सवाल पैदा होता है कि इतनी जो है इतनी अगर यहाँ पर लापरवाही की गई है तो इस लापरवाही में तो जिम्मेदार तो जो हैं उन पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई थी, एक्सप्लोजिव एक्ट्स को इग्नोर करते हुए यहाँ पर लाइसेंस प्रोवाइड किए गए थे, तो कौन इसके लिए जो है वो अभी जिम्मेदारी लेगा? क्योंकि एडीएम ने तो आकर देखिए यहाँ पर, माफ कीजिएगा, एसडीएम ने यहाँ पर साफ कह दिया कि देखिए मैं तो अभी कुछ समय पहले ही आया हूँ, मुझे कोई जानकारी ही नहीं है। तो ऐसे में कौन इसकी जो है जिम्मेदारी लेगा? ऐसे तो कई अफसर बोल देंगे कि हम उस समय थे नहीं जब लाइसेंसिंग का काम हो रहा था। तो देखिए जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी और शायद सरकार जो है इसकी जिम्मेदारी तय करे भी, क्योंकि जो मलबा पूरा बन चुका है इसके नीचे जो है कई लोगों की उम्मीदें भी दफन हो गई हैं। कई बिल्कुल अमृतांशी, यहाँ पर देखिए सवाल काफी ज्यादा हैं और उनके जवाब लगातार तलाशे जा रहे हैं। लापरवाही कई लोगों की है, मिलीभगत यहाँ पर कई लोगों की दिखाई दे रही है।